नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक का बेपनाह करम और एहसान है कि आज से साल भर पहले हम इस मकाम पर ईद की नमाज अदा करने के लिए आए थे। साल गुज़र जाने के बाद अल्लाह पाक ने हमें फिर मौका दिया और हम दोबारा यहाँ ईद की नमाज अदा करने के लिए जमा हुए। आप देखो, पिछली ईद में कितने लोग थे जो ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पर आए थे और हमारे साथ उन्होंने ईद की नमाज अदा की थी, लेकिन उनका वक्त तो पूरा हो गया और वो आज ईद की नमाज के लिए हमारे दरमियान नहीं है। एक सामने वाले सब बैठ जाओ। ए प्यारे बैठ। अल्लाह पाक ने हमें फिर ये खुशी का दिन अता किया और आज हम यहाँ महीने भर की रियाज़त और मुजाहदे के बाद इनाम की रात गुजार करके यहाँ आए हैं। ये वो जगह है कि जब हम यहाँ ईद की नमाज के लिए आते हैं तो अल्लाह पाक के फरिश्ते रास्ते में हमारा इस्तकबाल करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बताया गया कि ईदगाह पर ईद की नमाज के मौके पर हम जो दुआ करते हैं अल्लाह पाक उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाते। ईद की नमाज या ईदगाह की हाज़िरी कोई मामूली अमल नहीं है, ये बहुत बड़ा अमल है। आज का ये दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। आज के दिन को ईदुल फित्र कहा जाता है। रमज़ान भर हमने रोज़े रखे थे, आज हमें रोज़ा रखने से मना किया गया। 5 दिन हैं साल में जब रोज़ा रखने से मना किया गया, उनमें से एक दिन आज ईद का दिन है। हम आज रोज़ा नहीं रख सकते। हमारी शरीयत ने और हमारे पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हाज़ा यौम ईद, ये ईद का दिन है। इन्नहु यौम अक्लिन व शुरबिन व बिआल, कि ये दिन रोज़ा रखने का दिन नहीं है। रोज़े की पाबंदियां आज ख़त्म हो गई। आज का दिन खाने का दिन है, आज का दिन पीने का दिन है। पीने से मुराद खाना पीना, वरना आप समझोगे उर्फ़ आम में पीना बोले तो लोग शाम का 7 बजता है और गिलास में डूब जाते हैं, वो पीना मुराद नहीं है। खाने पीने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, अपने अहलो अयाल के साथ खुशगवार वक्त गुजारने का दिन। ये शुक्र गुजारी का मौका है
और आज ईद के मैदान में, जो ईदगाह के मैदान में हम लोग जो जमा होते हैं, हम एक पैगाम देते हैं कि ये जहाँ खुशियों का दिन है, शुक्रगुजारी का दिन है, वहीं पर ये भाईचारे का दिन है। हमें हुक्म दिया गया कि हम ईद की नमाज के लिए आएँ तो सदक़े फ़ित्र दे कर के आएँ, ताकि हम में जो गरीब लोग हैं उन तक हमारा सदक़े फ़ित्र पहुंच जाए, तो वो और उनके अहलो अयाल भी ईद की इस खुशी में हमारे साथ शरीक रहे। आज का दिन भाईचारे का दिन है। मैं अपनी तरफ से, जमीयत उलमा मालेगांव की तरफ से आपको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला खुशियों के दिन हमें बार बार अता करे। ईद का दिन सिर्फ नए कपड़े पहनने का दिन नहीं है, मिठाइयाँ तकसीम करने का दिन नहीं है, और शरीयत के दायरे से निकल करके कानून की पासदारी ख़त्म करके हूल हपाड़ करने का दिन नहीं है, बल्कि आज का ये दिन हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमने महीने भर रोज़े रखे, रियाजत की, मुजाहदे किए, हमने रात में तरावी की सुन्नत अदा की, हमने तरावी में कुरान पाक सुनाया, हमने तरावी में कुरान पाक सुना, और अल्हम्दुलिल्लाह इस एहतिमाम के साथ हमने महीना गुजारा। आज जब हम यहाँ आए हैं तो बंदगी के जज्बे से आए हैं, बंदगी के जज्बे से आए हैं कि अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाई। हालात इस तरह के थे कि मक्के के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम को मदीने मुनव्वरा में चैन से नहीं रहने देना है। ये कैसे मक्के मुकर्रमा से बच करके और हमारी प्लानिंग से निकल करके कैसे आगे मक्के पर चढ़ाई की, और हक व बातिल का पहला मार्का बद्र के मैदान में पेश आया था। 17 रमज़ानुल मुबारक यौम बद्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 साथियों के साथ बद्र के मैदान में पहुँचे और हक और बातिल की पहली मारका आ रही थी। 313 में चंद लोगों के पास सवारियाँ थी, घोड़े थे, और चंद लोगों के पास एक एक तलवार थी, बाकी निहत्ते मुसलमान थे। मक्के के लोग 1000 की तादाद में हर किस्म के हथियार से लैस होकर के मक्के से निकले थे। मदीने मुनव्वरा में मुसलमानों पर हमला आवर होना और मदीने की ईंट से ईंट बजा देने का प्रोग्राम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और हक और बातिल की मारका आराई हुई। अल्लाह की मदद शामिल हाल थी और 313 निहत्ते मुसलमान अल्लाह का नाम लेकर के शहादत के जज्बे के साथ आप मैदान में डटे रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद आई और मुसलमानों को अल्लाह पाक ने फ़तेह अता फरमाई। ये तारीख़ का एक हिस्सा है। मैं आपको इख्तिसार में ये बता रहा हूँ कि आप इस तारीख़ को, ग़ज़वे बद्र की तारीख़ को पढ़िए, आपको अंदाज़ा होगा कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरिश्तों की मदद भेजी थी, इसका तज़किरा फरमाया है। हम तो ये मानते हैं कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, वो जो चाहता है इस कायनात में वही होता है। लोग दावा करते हैं और उस दावे में कितने सच्चे हैं हालात बता देते। आज
पूरी दुनिया में चर्चा है कि ईरान पर इस्राइल और अमेरिका ने हमला किया बगैर किसी वजह के। उनके अपने मफादात थे। ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है, उसका एक तारीखी पस मंज़र है। सदियों से 1000 साल 2000 साल पुरानी सल्तनत है, जिस आज से 1400 साल पहले जब हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत अता की गई, उस वक्त दुनिया वालों की निगाहों में 2 सुपर पावर ताकत थी, रूम और फारिस। फारिस बोले तो ईरान, रूम बोले तो यूनान। ये सुपर पावर ताकतें थी, जैसे आज अमेरिका और रूस है। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह पाक ने उनको नीचा दिखाया था। एक तारीख है, इस्लामी तारीख आप पढ़िए, आप देखिए आज की सुपर पावर ताकत, 2 सुपर पावर ताकतें अमेरिका और इस्राइल आलमी पैमाने पर दादागिरी। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है वेनेजुएला, अमेरिकी फ़ौजों ने अमेरिकी सदर के हुक्म पर वहाँ के सदर और उनकी बीवी को अगवा कर लिया। जाते हैं, उनको राजमहल से उठा करके अमेरिका लेकर के चले जाते हैं और जेल की सलाखों के पीछे डाल देते। वो समझ रहे थे कि ईरान में भी ऐसा ही कर लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ईरान एक ऐसी ताकत है और ईरान के रहने वाले लोग ऐसे लोग हैं जो इज्जत और वक़ार की मौत को जिल्लत वाली ज़िंदगी पर तरजीह देते। मरना पसंद है, लेकिन इज्जत और वक़ार के साथ मरना पसंद है। जलील रहते हुए जिल्लत के साथ ज़िंदगी गुजारना उनको पसंद नहीं है। ईरान एक इस्लामी मुल्क है, हमारे उनके मसलकी इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आज दुनिया में हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, उस मज़हब ने जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा सीना सिपर रहने का हुक्म दिया है। हम जिस मज़हब को मानते हैं, इस मज़हब ने हमेशा इज्जत और वक़ार के साथ जीने को तरजीह दी है। हम जिस मज़हब को मानते हैं, इस मज़हब ने हमें इंसानियत का पैगाम दिया है। आज आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ईरान में जो लोग रहते हैं वो शिया हैं, तो कहने वालों ने उनको जवाब भी दिया कि आप अगर शिया लोगों का साथ नहीं देंगे, जबकि वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले, कुरान करीम को मानने वाले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर ईमान रखने वाले, अहले बैत को, ख़ानदान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त और एहतराम देने वाले लोग हैं। आप अगर उनका साथ नहीं दोगे तो क्या यहूदियों का साथ दोगे? उनका साथ नहीं दोगे तो क्या ईसाइयों का साथ दोगे? कहने वालों ने जवाब दिया है, हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना है। आप देखो, दादागिरी की भी इंतहा होती है। ईरान हर बात मानने के लिए तैयार था और मेज़ पर बैठ कर के बातचीत हो रही थी। आपने ताकत के जोम में ईरान के सुप्रीम लीडर को आपने टारगेट किया, जबकि आप एक तरफ जिनेवा में बैठ के बात भी कर रहे हैं। ये तो धोखा है। और ये ऐसा समझ रहे थे कि सुप्रीम लीडर ख़त्म हो जाएगा तो ईरान सरेंडर हो जाएगा, हथियार डाल देगा और हम ईरान में जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ईरान है, ये वेनेजुएला नहीं है कि आप जो चाहोगे वो कर लोगे। आज
माँ का दूध याद आ गया। ईरान ने जिस तरह मुकाबला किया और अपने हक के लिए जिस तरह लड़ रहा है, उसने इस्राइल और अमेरिका को नाकों चने चबवा दिया। और एक तारीख बनेगी। जरूरी नहीं है कि आदमी अक्सरियत में हो तो जीते, ऐसा जरूरी नहीं है। तारीख रही है कि हक पर रहने वाले अपने हक के लिए अगर लड़ते हैं तो उनके साथ अल्लाह की मदद होती है। आप देख लो आज के हालात, आज जिस तरह के हालात बने हैं, इन हालात के अंदर आज हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि हक को गलबा और फतेह नसीब होगी, और जुल्म करने वाले और बर्बरियत का इर्तिकाब करने वाले, इंसानियत को पामाल करने वाले और अपने घमंड और अपने ताकत के जोम और बलबूते पर अगर वो वर्ल्ड ऑर्डर चलाना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम तो ये मानते हैं सुपर पावर अल्लाह की है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मुमकिन नहीं है जैसा आप समझ रहे थे कि एक दिन और 2 दिन के अंदर हम ईरान को घुटनों पर लेकर के आ जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आज 20-22 दिन हो गए और जिस ताकत और हिम्मत के साथ, जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ ईरान मुकाबला कर रहा है, दुनिया हैरान है। हमें हैरानी नहीं है। कहते हैं ना कि जो आदमी मौत से नहीं डरता, दुनिया उससे डरती है। जो आदमी मौत से नहीं डरता, दुनिया उससे डरती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत मशहूर कौल है, जब मुबाज़रत हुई और 2 लश्कर आमने सामने थे तो 1 बाय 1 का जो मुकाबला होता है, मुशरिकीन मक्का की तरफ से एक शख्स निकला जो उस ज़माने में अपने वक्त का सबसे बड़ा ताकतवर पहलवान माना जाता था। उसके मुकाबले के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। तो वो कहने लगा, तू मुझे पहचानता है मैं कौन हूँ? मैं मरहब हूँ और 1000 आदमियों का अकेले मुकाबला करता हूँ। तू तो बच्चा है, तू मेरे मुकाबले में आया है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया था कि मैं अली हूँ, इब्ने अबी तालिब हूँ, मैं वो शख्स हूँ जिसको मौत ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ है। और मुकाबला हुआ, अल्लाह पाक ने हज़रत अली को कामयाबी अता की और मरहब को जान से हाथ धोना पड़ा। हज़रत अली ने गर्दन उतार ली। ईरान के रहने वाले ईरानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अहमियत और फ़ौक़ियत देते हैं। वो मौत को तरजीह देंगे, ना झुके हैं ना झुकेंगे। अगर तुम ऐसा मुतालबा करोगे कि तुम सरेंडर हो जाओ तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आलमी पस मंज़र में आप देखिए, ये कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, बैनुल अक़वामी कानून की मुखालफत की जा रही है। आप जिस पर चाहें जब चाहें हमला कर दें, उसके सुप्रीम लीडर को मार दें, ये कौन सा तरीक़ा है? इतनी दादागिरी और इस तरह के हालात, आज दुनिया इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो नाटो ममालिक को मुबारकबाद दूंगा
जिन्होंने इस जुल्म और बर्बरियत में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया कि ईरान पर हमला करने का कोई जवाज़ नहीं है, इसलिए हमारे तमाम तर मुआहदों के बावजूद इस जंग में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, खुल करके उन्होंने मुखालफत की। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे देश भारत का ईरान से सदियों पुराना ताल्लुक़ रहा है। ये कोई 2 दिन 4 दिन की दोस्ती नहीं है, ये सदियों पुराने हमारे उनके ताल्लुकात रहे हैं। उसकी पासदारी हमें करनी चाहिए। हम अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। सदियों पुरानी दोस्ती को की पासदारी करनी पड़ेगी। बुरे वक्त में ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है। अगर आज उस पर मुसीबत आई है और हमने उसे छोड़ दिया, उसे अकेला और तन्हा कर दिया, तो ये हमारी विदेश नीति के खिलाफ है। आप सोचो, ईरान छोटा मुल्क नहीं है, बड़ा मुल्क है। हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं। अगर अमेरिका हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, अगर अमेरिका हमारे मुल्क भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ अगर इस तरह का सुलूक करे और हमला कर दे और वो चाहे कि हिंदुस्तान सरेंडर हो जाए, तो क्या ये मुमकिन है? ईरान ने कहा है कि दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को खड़े होना चाहिए और इंसाफ की बात करना चाहिए। अगर आज हमने इसके खिलाफ किया तो हमें इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा है ना कि मैं आज ज़द पे हूँ, तुम खुशगुमान मत रहना। मैं आज ज़द पे हूँ, तुम खुशगुमान मत रहना। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अगर ईरान में आज अपने आप को सुपर पावर कहने वालों को अगर फतेह नसीब होती है तो हमें भी अपनी खैर मना लेनी चाहिए। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि इन हालात में जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। आज अमेरिका का प्रेसिडेंट, वहाँ का सदर जो कहता है हम सुन रहे हैं, हम खामोश हैं। बार बार वो एक ही बात को 70-80 मरतबा कह चुका और हम खामोशी के साथ सुन रहे। हद हो गई। उसने 140 करोड़ इंसानों की, भारतीय लोगों की नुमाइंदगी करने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में कहता है कि मैं अगर चाहूँ तो इसकी राजनीति एक दिन में ख़त्म कर दूंगा। ये कौन सी बात हुई? आप हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बात करेंगे? लेकिन दुख होता है कि इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी हम खामोश हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया पर दबाव बना सकते हैं। देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन ये जो हरकतें हो रही हैं हमारे मुल्क भारत के लिए मुनासिब नहीं है।